डिलाइट आईएएस के इस व्यापक मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आई है। भारत और आर्मेनिया के बीच में एक बड़ा रक्षा सौदा किया गया है। ठीक है, लगभग 2000 करोड़ रुपए की यह डील है। और पिनाका जो हमारा रॉकेट सिस्टम है उसको लेकर डील है, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो भारत के पास है उनका एक कहीं ना कहीं पर वो भी शामिल है इसमें। उसके अलावा कई अन्य हथियार भी इस सौदे में शामिल होंगे। भारत के रक्षा निर्यात के दृष्टिकोण से, डिफेंस एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से यह न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी मध्य एशिया में कौन कौन से समीकरण बन रहे हैं, कौन कौन से समीकरण बन रहे हैं और भारत कहाँ पर खड़ा दिख रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग लगातार आर्मेनिया अजरबैजान को लेकर चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, साथ में हम लोगों ने तुर्की की चीज़ें भी देखी हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है वो सब चीज़ें भी हम लोगों ने देखी हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि होलिस्टिक कवरेज हो जाए, कौन कौन से समीकरण और इक्वेशन मध्य एशिया में बन रहे हैं। जल्दी से देखते हैं चीज़ें आखिर हैं क्या। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि न्यूज़ क्या है। पिनाका रॉकेट सिस्टम है हमारा, ठीक है, और गोला बारूद खरीदने का ये सौदा हुआ है। ठीक है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, ये आर्मेनिया के विदेश मंत्री से मिले थे। अभी आपको पता होगा यूएन आम सभा की बैठक के दौरान जब वहाँ पर शामिल होने के लिए हमारे विदेश मंत्री गए थे, तो उन्होंने कई देशों के जो विदेश मंत्री हों या रक्षा मंत्री हों उनके साथ बैठक की थी, ताकि कई तरह के सौदे किए जा सके। कई स्तर पर द्विपक्षीय वार्ताएं की गई। उनमें से एक वार्ता आर्मेनिया के साथ की गई थी, और उसके बाद ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ी रक्षा डील दोनों देशों के बीच में हुई है। ठीक है, कई समझौते हुए हैं और माना जा रहा है पूरा सौदा लगभग 2000 करोड़ रुपए का है। ये याद रखना है, अमाउंट आपको मेंशन करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने बोला ना कि भारत सरकार, वर्तमान सरकार जो है ना, वो डिफेंस एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो स्वदेशी हथियार है ना, स्वदेशी हथियार है, वैसे तो ब्रह्मोस को लेकर भी डील हुई है। ब्रह्मोस को लेकर हम लोग फिलीपींस के साथ किस तरह से हम लोगों ने डील की है। ब्रह्मोस भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, आपको पता होगा इसके बारे में। लेकिन हाँ, जो पिनाका है ये पूरी तरह से डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई है, तो ये पूरी तरह से स्वदेशी है। अगर इस तरह के किसी बैरल रॉकेट सिस्टम की या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की अगर कहीं ना कहीं पर एक्सपोर्ट होता है, तो भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि हमारा स्वदेशी हथियार अगर बड़े स्तर पर निर्यात हो रहा है, और ये पहला निर्यात समझौता है पिनाका को लेकर, तो ये भी इसी दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा देखिए, स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, और इसके अलावा ये पहला निर्यात ऑर्डर है, ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब आगे देखिए, एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद भी भारत आर्मेनिया को देगा। ठीक है, ये पहली बार नहीं है कि हमने आर्मेनिया को रक्षा हथियारों का निर्यात किया हो। 2020 में भी हम लोगों ने 4 स्वाति रेडार की आपूर्ति आर्मेनिया को की थी। भारत लगातार अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात का मतलब लक्ष्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। लगभग 35,000 करोड़ का टारगेट है हमारा कि 2025 तक हम इतना डिफेंस एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, अजरबैजान तुर्की के साथ, जैसे आपको पता होगा कि अजरबैजान पिछले 2020 में आर्मेनिया से युद्ध जीता था। पता है क्यों जीता था? क्योंकि तुर्की ने ड्रोन दिए थे। ठीक है, तुर्की ने ड्रोन दिए थे, इस वजह से आर्मेनिया को बहुत जल्द हरा दिया था अजरबैजान ने। इसी दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो अभी भी फिर से हमला शुरू हुआ है, अजरबैजान ने फिर से आर्मेनिया पर अटैक किया है। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो हथियार हैं वो कहीं ना कहीं पर आर्मेनिया को मदद करेंगे अजरबैजान से मुकाबला करने में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये रॉकेट लॉन्चर, क्योंकि देखो प्रीलिम्स दृष्टिकोण से इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जल्दी से देख लीजिए, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। देखिए, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया पहली चीज़ ये है, रूस का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था जिसे ग्रैड बोलते थे, उसके विकल्प के रूप में विकसित किया गया। ये पहले था हमारे पास। ठीक है, और कब शुरू किया गया? 1990 के अंत में पिनाका मार्क टू के सफल परीक्षणों के बाद ये कारगिल युद्ध में व्यापक पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया। वहीं से तो इसकी सफलता निकल कर आई पिनाका की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मैक जो है MK2 सेकंड और गाइडेड वेरिएंट का भी विकास सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, जिसकी रेंज लगभग 60 किलोमीटर है। और अब आप देखिए कि 2019 से हम जो एक अपग्रेडेड गाइडेड वेरिएंट का परीक्षण कर रहे हैं उसकी रेंज लगभग 90 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा अपडेटेड वर्जन होगा।
और आप देखिए कि 44 सेकंड में ये लगभग 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को फायर कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर इसकी जो खूबियां हैं ना, इसको अपने आप में अद्वितीय बना देती हैं। कहीं इसी वजह से तो आर्मेनिया ने इसको भारत से परचेज किया है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक चीजें हो गई। अब आप देखिए ये आर्मेनिया की लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पर तुर्की है, ये जॉर्जिया है, ये रशिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ईरान है, ये अजरबैजान है। और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, इसको आप देखिए यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है ये है नागोर्नो काराबाख, आप ऊपर देख सकते हैं। इसी को लेकर विवाद है। अब आप ये देखिए लोकेशन कहाँ पर है, ये अजरबैजान के अंदर आता है ना ये। तो कहीं ना कहीं पर इस पर कंट्रोल जो है वो अजरबैजान का है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर आर्मेनियाई मूल के लोग ज्यादा हैं, ठीक है। आर्मेनियाई मूल के लोग ज्यादा हैं, इस वजह से ही संघर्ष है। ये चाहते हैं, आर्मेनिया चाहता है कि देखिए हमारे लोग रहते हैं यहाँ पर, आप हमें ये क्षेत्र दे दीजिए। लेकिन अजरबैजान ने कहीं ना कहीं पर इस पर कंट्रोल कर रखा है। और आप मानेंगे इस चीज को कई बार, इस संघर्ष को ना कश्मीर के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। मतलब कश्मीर से तुलना की जाती है इसकी, कि कश्मीर जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का क्षेत्र है, उसी तरह से ये भी लगभग, जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ ना 1989 में, यूएसएसआर विखंडित हो गया, उसके बाद से लगातार विवाद रहा है इस क्षेत्र में। हमेशा मध्यस्थता की है रूस ने या फिर अमेरिका समर्थित संगठन ने, यूरोप ने। लेकिन लगातार बीच बीच में 2020 में लड़ाई हुई, अभी फिर से 2022 में सितंबर में फिर से अटैक शुरू हुए। तो कहीं ना कहीं पर यह संघर्ष जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में आर्मेनिया को जरूरत थी। आर्मेनिया ने अमेरिका और भारत जैसे कई देशों से आग्रह किया था, तो आप हमें रक्षा हथियार थोड़े से प्रोवाइड करें ताकि हम लोग इसका मुकाबला कर सकें। और भारत ने कहीं ना कहीं पर ये डील की है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये है इंपॉर्टेंट एरिया जो हम लोग विश्लेषण के स्तर पर देखने वाले हैं। देखिए चीजें क्या है, आपको इसको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है कि तुर्की और पाकिस्तान की आपस में बहुत निकटता है ना। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दगन, मैंने आपको कई बार बताया है ना कि ये जो हैं अर्दगन जो हैं, ये मुस्लिम जो मुस्लिम देश हैं उनके नेतृत्व करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या चाहते हैं कि मुस्लिम जो वर्ड है, ठीक है, जो इस्लामी वर्ड है, उसका नेतृत्व तुर्की करे, ठीक है। और ये करें अर्दगन करें। इसलिए ये लगातार मुस्लिमों को, जैसे कश्मीर के मुद्दे को बार बार तूल देते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि इससे ये हाईलाइटेड हों। और पाकिस्तान के साथ इनकी पूरी पुरानी गहरी दोस्ती है और धर्म के नाम पे दोस्ती है। आप इस चीज को समझिएगा। मैंने पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने तुर्की और पाकिस्तान को लेकर चीजें समझी थी। तब भी मैंने बताया था कि ये क्यों निकट है, धर्म को लेकर चीजें हैं, ठीक है। तो इससे इनकी निकटता है। दूसरा आप देखिए कि तुर्की और पाकिस्तान जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो इन दोनों ही देशों ने सपोर्ट किया किसको? अजरबैजान को, ठीक है। ये जो काराबाख वाला, जो नागोर्नो काराबाख वाला जो संघर्ष चल रहा है ना, इसमें सपोर्ट कर रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को, ठीक है। तो भारत, अब देखिए ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, ये भारत के लिए सही है क्या? अगर तुर्की एक तरफ है, तुर्की का विरोध किया भारत ने कि आप कश्मीर के मुद्दे को मत उठाइए क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दा है, ठीक है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, अब ये तीनों आपस में एक समीकरण बन गया, ठीक है। इन देशों को सपोर्ट मिलता है किसका? चीन का, ठीक है। रूस का भी समीकरण इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रूस उस तरह से भारत के अगेंस्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर चीन को लेते हैं। देखिए ये एक इक्वेशन है। तो भारत की क्या मजबूरी नहीं बन जाएगी कि इन देशों के विरुद्ध जो देश खड़े हैं उनको भारत सपोर्ट करे? तो आर्मेनिया है ना इनके विरुद्ध। कौन है इनके विरुद्ध? इनके विरुद्ध आर्मेनिया है। और इनको सपोर्ट किसका है? यूएसए का, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप देखेंगे मध्य एशिया में निकल कर आ रही है। मध्य एशिया में ये इक्वेशन, ये देखिए विश्लेषण के स्तर पर ये चीजें समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तुर्की हमारे अगेंस्ट खड़ा है तो भारत के पास विकल्प की कमी नहीं है, हम आर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए हमने रक्षा डील की है। और देखिए ना, दोनों तरफ से हमारे लिए ये बेहतर है। एक तो देखिए हमारा रक्षा निर्यात बढ़ रहा है इससे, ठीक है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा हमारी कहीं ना कहीं पर बेनिफिट हमें क्या है? दूसरा बेनिफिट हमें ये है कि ये जो इक्वेशन बन रहा है इसको भी तो हम काउंटर कर पाएंगे ना। चीन को काउंटर कर पाएंगे, तुर्की को काउंटर कर पाएंगे, पाकिस्तान को। कहीं ना कहीं पर अगर आर्मेनिया युद्ध में अच्छे से परफॉर्म करता है या कहीं ना कहीं पर अच्छे से डटकर मुकाबला करता है तो अच्छी चीज है ना। कहीं ना कहीं पर तुर्की को भी सिग्नल जाएगा।
तुर्की को सिग्नल जाएगा कि नहीं जाएगा कि अगर आप कश्मीर पर हमारा मुद्दा उठाएंगे ना तो हमारे पास विकल्प की कमी नहीं है, हम किसको सपोर्ट करेंगे, आर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं पर भारत ने दोनों एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है, ताकि एक तरफ हमारा रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ जाए और दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को एक सिग्नल चला जाए, इवन अजरबैजान को सिग्नल चला जाए कि आप इन देशों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, वरना भारत के पास भी विकल्पों की कमी नहीं है। तो बहुत ही गहराई से हम लोगों ने इस मुद्दे को समझ लिया है। और इससे पहले ना देखिए एक वीडियो आया है जिसमें आप नागोर्नो काराबाग का जो क्षेत्र है इसको लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी पृष्ठभूमि पूरा बैकग्राउंड हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। और साथ में ही हम लोगों ने तुर्की और पाकिस्तान की चीजें भी देखी थी, किस तरह से इक्वेशन बन रहे हैं। तो आप वो वीडियो देखकर यहाँ का बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि ये वाला जो विवाद है ये क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, भारत का क्या सपोर्ट रहा है, भारत कहाँ पर स्टैंड करता है, वो सब चीजें आप वहाँ उस वीडियो से देख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने पिनाका डील को लेकर बहुत अच्छे से चीजें समझ ली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।